मुझे माफ कर दो। पहले ये बातें नहीं समझ पाया, इसलिए माफ कर दो प्लीज। उसने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। अब मैं इसे चैन से नहीं रहने दूंगा। जमरू साहिबा, जमरू साहिबा। सिनान साहब, आप तो मसरूफ लग रही हैं, कुछ मदद करूं? नहीं मैं खुद कर लूंगी, शुक्रिया। चले तो फिर कुछ खा लेते हैं, मैं चाय भी लाया हूं। इस सब की क्या जरूरत थी? इसे रस्म रिवाज कहते हैं, हम तो पड़ोसियों का ख्याल रखने वाले लोग हैं, इसे तोहफा समझ लें। यहीं रख देता हूं ये सब। वैसे मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ सिर्फ चाय देने के लिए आए थे। नहीं, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि अदनान ने आपको दोबारा तंग तो नहीं किया। बिल्कुल नहीं, यानी हमारे मसाले भी कुछ अलग किस्म के हैं। और हमारी बात भी तो खत्म नहीं हुई थी, आपने कोई जवाब ही नहीं दिया था। आप वाकई अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं ये कबूल नहीं कर सकती। अदनान है ना इसकी वजह? माफ करना, मुझे पूछना नहीं चाहिए था, मगर मेरी पेशकश हमेशा कायम रहेगी। अगर आपका जहन बदल जाए तो याद रखिएगा। मेहमत अंकल कहते कि आपने उन्हें ढूंढ लिया। अच्छा ठीक है, लेकिन आप प्लीज उनके बारे में लोगों से पूछते रहिए। मुझे ढूंढना है बाबा को, पता नहीं कहाँ है मेरे बाबा। ठीक है, शुक्रिया। बाबा लापता हैं? हाँ, वो नहीं मिल रहे। अम्मी से झगड़े के बाद वो ये कहकर चले गए कि अपने आबाई गांव जा रहा हूँ, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम। अच्छा, आप मुझे उनकी कोई तस्वीर या फिर गांव का नाम भेजना चाहे तो भेज दें, मैं भी देख लूंगा। ठीक है, मैं आपको उनकी तस्वीर भेज दूंगी और खुद भी तलाश करूंगी उन्हें। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी खानदानी मामले में दखल दे रहा हूँ, मगर नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बात नहीं। मैं नहीं चाहती आपको कोई परेशानी हो। बिल्कुल नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। यानी मैं दमीरकार खानदान की तरह उन जमीनों का मालिक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं भी बहुत से लोगों को जानता हूँ। उम्मीद है आपके बाबा जल्द मिल जाएंगे, फिक्र मत करें। ठीक है, मैं आपकी शुक्रगुजार होंगी। कोई बात नहीं, ठीक है। दरअसल बाबा ने ऐसा पहले कभी नहीं किया। वो किसी को परेशान नहीं करते, बस अपने काम से काम रखते हैं। बहुत अच्छे इंसान है मेरे बाबा। तो आपने ये खूबी उन्हीं से पाई है। अब मैं चलता हूँ, आप सारी डिटेल्स मुझे मैसेज कर दिएगा, मैं देख लूंगा, फिक्र ना करें। जैसे ही बाबा की कोई खबर मिलती है आपको इत्तला करूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, शब खैर। Bir ay doğar ilk akşamdan, geceden neydem geceden. Şavkı vurur pencereden, bacadan dağlar kışımış. Yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Uykusuz mu kaldım dünkü geceden, neydem geceden.
başından aşırdın beni. Neydem neydem yar beni. Tükenmez dertlere düşürdün beni. Dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Madem soysuz göynün bende yoktu, neydem neydem yoktu. Niye doğru yoldan şaşırdın beni? Dağlar kışımış, yolcum üşümüş, perişanım ben. Niye doğru yoldan şaşırdın beni? Dağlar haramı, açma yaramı, perişanım ben. Aşağıdan gelir eli boş değil. Neydem neydem boş değil. Söylerim söylerim gönlüm hoş değil. Dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Bir güzeli bir çirkine vermişler. Neydem neydem vermişler. Baş yastığı kendisine eş değil. Dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Baş yastığı kendisine eş değil. Dağlar haram, açma yaramı, perişanım ben. गुस्सा मत होना, देखो ये सब मुझे लेना ही पड़ा। तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। मैं वही लाया हूँ जो डॉक्टर ने कहा था। अंदर रख देता हूँ। अदनान, ये सब करके तुम मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हो। सब कुछ इसलिए मुश्किल हो रहा है कि तुम मेरा घर छोड़कर यहाँ चली आई हो। तो ये हल निकाला है तुमने? ये सब खाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखो अदनान, अगर तुम मुझसे दूर रहोगे तो मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। असल में तुम्हें ये बात समझने की जरूरत है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो ज़बरूत। मुझे अपनी बीवी कहना बंद करो तुम, क्योंकि जब मैं कोमा में थी तो तुमने मुझे तलाक दे दी और तुमने मेरी जगह किसी और को दे दी। ये सब करके तुम कुछ ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, तो तुम कह रही हो कि मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। तुम ये कबूल कर लो, मैं और ले आऊंगा। तुमने सोचा भी कैसे मैं ये कबूल करूंगी? मेरी जिंदगी से चले जाओ, तुम चले जाओ यहाँ से। ज़मरूत, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलतियाँ हुई थी, लेकिन तुम भी वही गलतियाँ दोहरा रही हो जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। तुम भी वही सब कुछ मेरे साथ कर रही हो। हाँ, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं तुमसे बदला ले रही हूँ, यही कहना चाहते हो ना तुम? ज़मरूत देखो, चाहो अगर तुम चीखो चिल्लाओ या मुझे यहाँ से निकाल भी दो, लेकिन मैं जानता हूँ, मैं सच जानता हूँ, इसलिए मुझे परवाह नहीं। अगर मैं तुम्हारी आंखों में ना देखूं तो मर जाता हूँ ज़मरूत। अगर मैं तुम्हें छू ना सकूं तो मर जाता हूँ। लेकिन जब भी तुमने मेरी तरफ देखा, मैंने नजरें चुरा ली। हमने पहले भी बहुत तकलीफें झेली, अब तो हाल और भी बुरा है। हमारे बीच जो भी रुकावट हो तुम्हें पाने के लिए दूर कर दूंगा, चाहे वो जो कुछ भी हो। बस ये बात याद रखना। जा रहा हूँ मैं। देखो ये कमरा कितना बड़ा है। अगर तुम चाहो तो यहाँ हम तुम्हारी गुड़िया भी रख सकते हैं। कैसा लगेगा ना? यहाँ तक कि एक खैमा भी लगा सकते हैं।
क्या वाकई में हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ ना। क्या हम केक बना सकते हैं? खरगोश वाले केक? हाँ बिल्कुल मेरी जान, आओ ना, मैं तुम्हें तुम्हारा किचन दिखाती हूँ। सच कहूँ तो मैंने बहुत से लोग देखे हैं, लेकिन इन जैसा शैतान मैंने पहली दफा देखा। ये बच्ची को केक और खिलौनों से बेवकूफ बना रही है। पता है यहाँ तुम आसमान में हर चीज को देख सकती हो।